आज हम लेट और लेटस का प्रयोग सीखेंगे। आइए लेट और लेटस को अच्छी तरीके से समझें। हेलो फ्रेंड्स, आज हम यूज ऑफ लेट का प्रयोग सीखेंगे। लेट का हिंदी में अर्थ होता है ने दो। इसकी पहचान लिखेंगे। लेट का हिंदी में अर्थ है ने दो। ठीक है, लेट का हिंदी में अर्थ है ने दो। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है, इसमें ध्यान रखेंगे कि लेट के साथ में यू छिपा रहता है हमेशा। तो इसकी स्ट्रक्चर वास्तविक होगी यू प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड। ठीक है ना। लेट वाले वाक्यों में याद रखना है कि यू हमेशा जो है वो छुपा हुआ रहता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखेंगे कि मुझे किताब पढ़ने दो। मुझे किताब पढ़ने दो। तो इस वाक्यों में यू छिपा हुआ है, यानी आप मुझे किताब पढ़ने दो। ठीक है, तो ये जब सेंटेंस हम बनाएंगे तो इस वाली स्ट्रक्चर से बनाएंगे। ठीक है ना, इस वाली स्ट्रक्चर से हम ये वाक्य बनाएंगे। बन जाएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा मी, लेट मी, फिर आ जाएगा वर्ब क्या रीड। ठीक है ना, रीड, फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा बुक, ए बुक, लेट मी रीड अ बुक। ठीक है ना। यहां मी, जो मी का इस्तेमाल है, यहां मी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है, यहां मी का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में हुआ है। ठीक है ना। इसके और एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 है उसे खेलने दो। उसे खेलने दो। ठीक है ना, आप उसे खेलने दो। तो यू जो है इसमें छुपा हुआ है, इसलिए लेट से बनाएंगे इसको। लेट हिम। ठीक है, अब वर्ब लगा देंगे प्ले। ठीक है ना, खेलने दो। ठीक है ना। अगला है एग्जाम्पल नंबर 3 है उसे जाने दो। उसे जाने दो। ठीक है, तो बन जाएगा सबसे पहले ने दो कहेंगे लेट। ठीक है ना, हिम ऑब्जेक्ट लगा देंगे या हर। ठीक है ना, पुरुष के लिए हिम और स्त्री के लिए हर। ठीक है, फिर जाने की आएगी गो। लेट हिम या लेट हर गो। ठीक, अगला एग्जाम्पल नंबर 4 है हमें जाने दो। ठीक है, हमें जाने दो। तो बना देंगे लेट, फिर लगा देंगे अस ऑब्जेक्ट, फिर गो, लेट अस गो, हमें जाने दो। ठीक है, इसका रूल लिखेंगे। ध्यान रहे लेट वाले वाक्य में सब्जेक्ट यू हमेशा छिपा रहता है। ठीक है, यू हमेशा छिपा रहेगा। जैसे आप मुझे खाने दो। तो मुझे खाने दो यानी आप जो है वो क्या है, हिडन है, छुपा हुआ। इसका बन जाएगा यू लेट फिर मी ईट। ठीक है ना, यू जो है वो छिपा हुआ है, यहां से बनाएंगे लेट से। तो लेट, ठीक है ना, मी ऑब्जेक्ट आ गया, ईट खाने दो। इस तरीके से इसके 2 फॉर्म होते हैं। एक तो सब्जेक्टिव केस होता है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस में, और दूसरा होता है ऑब्जेक्टिव केस। ठीक है, इन दोनों को समझेंगे। जैसे आई दिया हुआ है, आई का जो ऑब्जेक्ट है वो क्या होता है, आई का ऑब्जेक्ट मी होता है। ठीक है ना। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट होता है, यू का ऑब्जेक्ट यू होगा।
सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? सी मिस होता है, वह इसका ऑब्जेक्ट होगा हर, ठीक है ना। ही का ऑब्जेक्ट क्या होगा? इसका होता है हिम, ठीक है ना। दे का ऑब्जेक्ट है, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है, ठीक है ना। वी का ऑब्जेक्ट होता है अस, ठीक है ना। ये ध्यान रखेंगे। मुझे कार चलाने दो, मुझे कार चलाने दो, ने दो, ठीक है। तो लेट, ठीक है ना। अब मुझे ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करना है, क्या आ जाएगा? मी, ठीक है। लेट मी। अब कार चलाने क्या होती है? ड्राइव, ए कार, ठीक है। उसे उपन्यास पढ़ने दो, उसे उपन्यास पढ़ने दो। तो बन जाएगा लेट, फिर क्या जाएगा? हिम, फिर आ जाएगा रीड, पढ़ना, द नॉवेल, फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव समझिएगा। नेगेटिव में क्या करते हैं? नेगेटिव बनाते समय सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे। स्ट्रक्चर में क्या लगाएंगे? डू नॉट प्लस लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। इस स्ट्रक्चर से नेगेटिव वाक्य लेट वाले बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल है, उसे मत जाने दो, उसे मत जाने दो। तो बन जाएगा डू नॉट। मत दो का मतलब है डू नॉट, फिर आ जाएगा लेट, ठीक। फिर ऑब्जेक्ट आ जाएगा हिम, फिर गो, डोंट लेट हिम गो, ठीक है ना। फिर एग्जाम्पल नंबर 2 है, उसे मत खाने दो, उसे मत खाने दो। तो ये बन जाएगा डोंट, डू नॉट, फिर लेट, फिर हिम, ठीक है। खाने क्या होती है? ईट, डोंट लेट हिम ईट, इस तरीके से, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 3 है, हमें मत हंसने दो, हमें मत हंसने दो। तो बन जाएगा डोंट। डू नॉट की शॉर्ट फॉर्म होती है डोंट, डोंट भी यूज कर सकते हैं और डू नॉट भी यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो डू नॉट लेट वी का ऑब्जेक्ट अस लाफ, डोंट लेट अस लाफ। लेट के कुछ अन्य उदाहरण भी समझेंगे। लेट, ठीक है, ने देगा, ने देता है, सॉरी, लेट ने देता है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझेंगे इसको, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में लेट को समझेंगे, ठीक। यानी जब वाक्य में कर्ता सब्जेक्ट खुद काम ना करके किसी अन्य को काम करने देता है तो वाक्य निम्न अनुसार बनाते हैं, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस लेट या लेट्स, ठीक है ना। एक वचन के साथ में लेट्स लगाएंगे, बहुवचन के साथ में लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ठीक है ना। इसका उदाहरण समझेंगे। नंबर 1, वह उसे बाहर जाने देता है, वह उसे बाहर जाने देता है। सबसे पहले क्या है? सब्जेक्ट लगा देंगे ही, फिर एक वचन है तो लेट्स, ही लेट्स, ठीक है ना। फिर क्या लगा देंगे? ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है? ही, सॉरी ही, ठीक है ना। इसको लगा देंगे, हिम लगा देंगे ऑब्जेक्ट। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है? ही, फिर लगाएंगे लेट्स, फिर लगाएंगे इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है ना, हिम। फिर क्या है? इसकी वर्ब गो, जाने देता है, आउट मींस बाहर, ठीक है ना। ही लेट्स हिम गो आउट। एग्जाम्पल नंबर 2 है, ए पुस्तक पढ़ने देता हूं, मैं उसे पुस्तक पढ़ने देता हूं। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट क्या? आई, फिर क्या है? बहुवचन है तो क्या जाएगा? लेट, फिर ऑब्जेक्ट है हिम, फिर वर्ब है रीड, बुक, ए बुक, ए बुक। अगला एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 3 है,
तुम उसे जाने देते हो, तुम उसे जाने देते हो। तो इसमें सब्जेक्ट लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगा देंगे लेट, फिर क्या लगाएंगे ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हिम, यू लेट हिम, फिर वर्ब लगा देंगे गो। ठीक है, फिर स्टॉप। लेट में समझेंगे हम ने दिया, यानी पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट में लेट का प्रयोग कैसे करेंगे, यानी इसकी जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो इसमें क्या लगाएंगे। सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट, फिर लगाएंगे लेट, ठीक है ना, प्लस लगाएंगे ऑब्जेक्ट, प्लस लगाएंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, WORDS। ठीक है, यानी लेट ने दिया, पास्ट इंडेफिनिट में लेट का प्रयोग कैसे करेंगे ये देखेंगे। सबसे पहले उसने तुमको वहां जाने दिया, उसने तुमको वहां जाने दिया। ये पास्ट इंडेफिनिट में लेट का प्रयोग हम करेंगे किस तरीके से। सबसे पहले लगाएंगे सबसे क्या ही, ठीक है ना, फिर लगा देंगे लेट, फिर लगा देंगे ऑब्जेक्ट क्या है यू, फिर वर्ब लगा देंगे गो, फिर एडवर्ब देयर। ठीक है ना, फुल स्टॉप। अगला एग्जांपल है तुमने राम को कार चलाने दी। ये देखेंगे कि कर्ता स्वयं काम ना करता है बल्कि किसी को करने देता है। ठीक है, तो इस तरीके के वाक्य बनाएंगे। सबसे सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट क्या है यू, फिर लेट लगा देंगे, फिर राम, ठीक है ना, फिर चलाने की क्या होती है ड्राइव, फिर आएगी कार, ए कार, फिर स्टॉप। नंबर 3 है अमित ने उसे पुस्तक पढ़ने दी। अमित ने उसे पुस्तक पढ़ने दी, यानी खुद काम न करके किसी और से करवाया या करने दिया। ठीक है, तो बन जाएगा अमित, फिर क्या आएगा लेट, फिर ऑब्जेक्ट क्या है हिम, ठीक है ना, रीड पढ़ना, द बुक या ए बुक, फुल स्टॉप। लेट का प्रयोग ने देगा, ने देगा यानी फ्यूचर इंडेफिनिट में करेंगे इसका प्रयोग। फ्यूचर इंडेफिनिट में सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे, इसमें लगाएंगे सबसे पहले क्या लगाएंगे, सबसे पहले लगाएंगे सब्जेक्ट प्लस विल, फिर लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस अदर वर्ड्स। ठीक है ना, कि श्याम मोहन को साइकिल चलाने देगा, चलाने देगा, श्याम मोहन को साइकिल चलाने देगा। तो बन जाएगा श्याम, ठीक है ना। लेट का प्रयोग फ्यूचर इंडेफिनिट किस तरीके से करेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लगा देंगे श्याम, फिर लगा देंगे क्या बिल लगा देंगे, फिर लेट लगा देंगे, ठीक है ना, फिर क्या लगा देंगे, लेट के बाद में आएगा मोहन, ऑब्जेक्ट है ये मोहन, ठीक है ना, फिर राइड, ए बाइसिकल, बाइसिकल। ठीक, एग्जाम्पल नंबर अगला है रवि उसको काम करने देगा, यानी खुद काम नहीं करेगा बल्कि उसको काम करने देगा। ठीक है ना, तो इस तरीके से वाक्य बन जाएगा रवि, ठीक है ना, विल, रवि विल लगा देंगे, फिर लेट लगा देंगे, फिर क्या आ जाएगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है हिम, उसको, फिर वर्ब आएगी, वर्ब क्या है डू, ठीक है ना, रवि विल लेट हिम डू द वर्क, काम ऑब्जेक्ट आ जाएगा। ठीक है ना, एक एग्जांपल और इसका लेते हैं, तुम उसको वहां जाने दोगे, तुम उसको वहां जाने दोगे। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में फुल स्टॉप लगाएंगे, वो ब्राम लगा देंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट लाएंगे, सब्जेक्ट का यू, तो यू विल, ठीक है, लेट ऑब्जेक्ट लगा देंगे हिम, फिर लगा देंगे गो वर्ब, फिर देयर। ठीक है ना, फुल स्टॉप। लेट अस का प्रयोग सीखेंगे, इसका मतलब होता है आओ या चलो, आओ या चलो। ठीक है, इसकी जो पहचान है
वो ये है कि इस प्रकार के वाक्यों में शुरू में चलो या आओ शब्द दिया होता है। चलो या आओ शब्द दिया होता है। ठीक है, इसको बनाने की जो स्ट्रक्चर है वो ये है कि सबसे पहले आएंगे लेटस, ठीक है ना, लेटस या इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है लेट्स, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स, ये होते हैं अन्य शब्द। ठीक है नहीं, इसका एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 है चलो वहां चलें। ठीक है, तो इसे बनाएंगे। सबसे पहले आएंगे लेटस या लेट्स, ये फुल फॉर्म है, ये शॉर्ट फॉर्म है। चलो वहां चलें, तो लेटस या लेट्स। ठीक है ना, अब वर्ब लगाएंगे। लेटस का मतलब होता है चलो या आओ। ठीक है, गो देयर, गो मिस चलें, देयर मिस वहां, फुल स्टॉप। दूसरा है एग्जाम्पल नंबर 2, चलो किताब पढ़ें। ठीक है ना, तो चलो की अंग्रेजी क्या, लेटस या लेट्स। ठीक है ना, एक लगाएंगे, ये शॉर्ट फॉर्म है, ये फुल फॉर्म है। ठीक, रीड ए बुक, लेटस रीड अ बुक। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 3 है चलो या आओ टेनिस खेलें। तो इसका बन जाएगा लेटस प्ले, इन दोनों का मतलब एक ही हो, लेटस प्ले टेनिस। अगला एग्जाम्पल नंबर 4, आओ क्रिकेट खेलें। ठीक है, तो बन जाएगा लेटस प्ले क्रिकेट। एग्जाम्पल नंबर 5 है आओ खाना खाएं। तो लेटस ईट द फूड। एग्जाम्पल नंबर 6 है चलो उससे बात करें। तो लेटस, ठीक है ना, टॉक मानी बात करें टू हिम, फिर स्टॉप। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। लेट और लेटस के बारे में हमने जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।